हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ये सीरीज़ जो है वो अपने लिए शुरू कर रहा हूँ और अपनी मदद करते करते शायद मैं आपकी भी कुछ मदद कर सकूँ। मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। और आप भी एक बात जान लो कि जितने वीडियो आप ट्रेडिंग के देखते हो यूट्यूब पे एनालिसिस पे, तो मैं आपको बता देता हूँ उनमें से किसी का भी 100% इंटेंशन नहीं रहता है कि वो आपको सिखाए, ठीक है। कहने का मतलब है वो सेकेंडरी पर्पस है कि उससे आप सीखें या आपको वो सिखाने के लिए दे रहा है। एक्चुअल में वो खुद की मदद करता है वो वीडियो डाल के। सेम ये चीज़ कर रहा हूँ मैं। जो नई सीरीज शुरुआत कर रहा हूँ ये है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल क्यों ज़रूरी होता है आपको पता है कि जब हम ट्रेडिंग जैसी एक जिम्मेदार वाली चीज़ करते हैं, ठीक है, जिम्मेदाराना चीज़ करते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होकर, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें बहुत सारी हम गलती करते हैं इस जर्नी में। उस जर्नी में जो गलतियां होती हैं उसको ओवरकम करने के लिए वो गलती हम रिड्यूस कर सकें, फ्यूचर में हम वो गलती रिपीट ना कर सकें। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो तभी बनता है जब हम गलतियों को रिपीट ना करें, वही एक्सपीरियंस होता है। अगर गलतियां रिपीट होती हैं तो वो कभी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, वो बेवकूफ़ी होती है। और झुनझुनवाला सर ने भी एक चीज़ बोली थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि कभी गलती करने से डरना नहीं। सबसे बड़ी चीज़ डरने वाली ये होती है कि अगर आप गलती से सीख नहीं रहे हो, वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। लॉस करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉस करके अगर आप उसका रीज़न से उस सीखे नहीं कि आपका लॉस क्यों हुआ, वो कमी आप अगर पूरी नहीं कर सकोगे, तो फिर वो चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि लॉस तो एक बार होता है, लेकिन वो गलती अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो वैसे लॉस आपको बार बार हो सकते हैं, और होते हैं, हो सकते नहीं है। और वैसे लॉस आपको उससे भी बड़े लॉस होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एक ट्रेडिंग जर्नल है। जनरली आप ट्रेडिंग जर्नल को आप कॉपी में लिखते हो, डायरी में नोट करते हो, लेकिन आप जो है डिजिटल भी बना सकते हो, ठीक है। आज देखो मैंने सुबह जो ट्रेड लिया था वो इस वाले में लिया था। मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे, ठीक है, 322। तो ट्रेडिंग जर्नल का मतलब क्या होता है, मैं हर चीज़ उसमें डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल में ट्रेडिंग जर्नल में आपको क्या देखना क्या है, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारा मार्केट में एनालिसिस क्या था। देखो ये चार्ट आज का हटा दो, ये चार्ट कब बना था, बाद में बना है, ठीक है। जब इतना हमारा मार्केट में चार्ट था तो हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, बायर आ गए तो मार्केट नीचे चला गया। अगेन मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट बायर आ गए, ठीक है। फिर मार्केट बाहर आ गए थे तो अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला था। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो ऊपर होल्ड कर गया था, इसलिए मार्केट को गैप डाउन खुलना पड़ा। उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर की ओर जाना शुरू किया, ठीक है। इतनी लंबी जर्नी देखो कभी भी मार्केट करता है जैसे यहाँ से यहाँ तक की, तो ऑब्वियसली बाहर आ ही जाते हैं, सेलर भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन आया उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि वही उसी को मार्केट ट्रैप करेगा। अगेन मार्केट जब गैप डाउन खुला तो ये वाले बायर निकल गए, फिर मार्केट के पास सेलर ही थे तो सेलर का एसएल लेने फिर चला गया, और जैसे जैसे सेलर निकल गए, ऊपर सेलर थे नहीं तो यहाँ बायर ही आने लगे, फिर बायर को बेसिकली ट्रैप कर लिया, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बना था उससे हम ये तो समझ गए थे कि यहाँ पे जो है आज बाइंग आएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे था एक्सपायरी, ये मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, यहाँ पे अगेन मार्केट ऊपर नहीं जा सकता था। अगर मार्केट में कोई आम दिन होता तो मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई ये आम दिन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर नहीं जा सकता था, ठीक है। क्योंकि सबको प्रॉफिट नहीं दे सकता था, इसलिए मार्केट यहाँ से देखो नीचे आ गया। ये मार्केट नीचे केवल इसीलिए आया था कि एक्सपायरी थी, ठीक है। और आज क्या हुआ, हमारा ये एनालिसिस था कि मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो डेफिनेटली एक ग्रीन सिग्नल रहेगा बाय का। क्योंकि यहाँ के जो ट्रेडर है ना, सेलर, यहाँ पे ज्यादातर लोग इस मार्केट को देख के सेल करके गए थे तो उनके एसएल होंगे। यहाँ पे खुल के मार्केट फिर जो है उनको ट्रैप करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आज का एनालिसिस था बाई का, और हमने वैसे ही किया। लेकिन मैंने क्या हमेशा कहता हूँ कि एक तो आपका एनालिसिस क्या कहता है, दूसरा आपको करंट टाइम में वो कैंडल सपोर्ट करती है कि नहीं। तो जब यहाँ पे देखो ये कैंडल खुली, आपने वीडियो देखा होगा, उसके बाद थोड़ा मार्केट में ये रेड कैंडल बनी, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये रेड कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुई और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी, ठीक है, 1 मिनट में इतना ज़्यादा नहीं देखो, बस ये सोच लो कि इसका मतलब ये नहीं कि ड्रैगन फ्लाई बन गई तो ऊपर ही चला जाएगा। इसका मतलब ये है ना कि ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखा गया है कि मार्केट सस्टेन कर गया, तो उस समय तो आपको आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने भी लिया था, ठीक है, 9:19 पे।
9:19 पे हमको क्या मिला था, कौन सा प्राइस मिला था, 9:19 322 का हमको प्राइस मिला था, यहाँ पे लिया। लेकिन जब 322 लेने के बाद हमारा 60 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद नीचे आने लगा, ठीक है। खास तौर से अगर मैं स्पॉट इंडेक्स की चार्ट की बात करूँ तो देखो इंडेक्स के चार्ट ने इधर इसका ब्रेकडाउन कर दिया था। तो देखो हमको निकालना पड़ा था, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि इस तरह से ब्रेकडाउन होता है, फिर भले ही मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन एसएल हिट करवा के जाता था हमारे, ठीक है। और वैसे भी ये सेंसेक्स से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, लेकिन देखो आज मार्केट ने वैसा नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें सीखने को मिलती है, तुम अपने एसएल पे कायम रहें। अगर हम अपने एसएल पे कायम रहते तो देखो 322 के बाद कितना नीचे गया, 18, 4 पॉइंट नीचे गया है कि, और 4 पॉइंट नीचे जाने के बाद देखो फिर मार्केट ऊपर गया और सीधे कंटिन्यूसली ऊपर ही चला गया, ठीक है। और कितना अच्छा मार्केट आज ऊपर गया, ठीक है। हम इतना तो नहीं रुकते डेफिनेटली, लेकिन हाँ 150 से 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट भी क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो टारगेट यहाँ तक का होता है, ठीक है। यहाँ पे कब आया है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आने सस्टेन करने लगा 9:54 पे, ठीक है। तो 320 से 4, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, 150 पॉइंट आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ रुक भी जाता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब ऐसा होगा तो ब्रेकआउट वहाँ पे तेजी से करेगा, ठीक है। तो 3, 20 से 4, 5, 20 लगभग आज हमको एक अच्छा दिन था हमारा, हमने 200 पॉइंट तो बुक किया था, लेकिन आज 250 पॉइंट भी बुक हो सकता था, ठीक है, लेकिन हम निकल गए, क्योंकि मार्केट ने हमें यहाँ पे स्पॉट के चार्ट में कुछ ऐसा दिखाया कि हमको निकलना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारा आज का ट्रेडिंग जर्नल था। देखो सीखने को क्या मिलता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सीखने को बस यार यही मिलता है कि या तो आप एक उस तरीके पे काम करो कि जब तक आपकी एसएल की लिमिट पूरी बची है आप मार्केट में टिके रहो, ऐसे काम करो, ठीक है। लेकिन यार इस तरह का ना कभी कभी आपको बड़ा भारी पड़ जाता है, तो कभी कभी मार्केट सिग्नल दे देता है ना, तो आपके अगेंस्ट भी चला जाता है। कहने का मतलब ये था, यहाँ पे एक अकेला कंसर्न बताएं क्या था, कि देखो मार्केट वैसे में क्या होता है ना कि थोड़ा नीचे चला जाता है, आपके एसेलेट करवा के तब वापस जाने लगता है, ऐसा भी होता है। यहाँ पे तो आज तुरंत ऊपर चला गया, लेकिन ऐसा कई बार होता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक बार नीचे जाके ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो कोई भी यहाँ पे यही बोलेगा कि हाँ इस बार मार्केट तो निकाल के ही जा सकता है। और सेंसेक्स से अगर एक बढ़िया रेड कैंडल बन जाती है तो ये मान के चलो कि प्रीमियम 60 से लेके 70 तक प्रीमियम ऐसे ही झटके से चले जाते हैं, ठीक है। और जहाँ इतने गए तो फिर थोड़ा सस्टेन करने में 30, 40 ऐसे निकल जाएंगे, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हम इसमें सही भी नहीं कहेंगे, गलत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सही इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि रुकना ऐसे में सही नहीं रहता, गलत इसलिए नहीं कहेंगे कि आज ये देखो प्रॉफिट मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग जर्नल बस इसीलिए था कि क्या मार्केट में आज हुआ, ठीक है, उस समय हमारे दिमाग में हालत क्या थी, ठीक है। और बाद बाद में आप देख ही रहो कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे भी आ गया है। तो चलो ये था, ठीक है, आज का ये था ओवरऑल। तो इससे हमें बस यही है कि ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। अब देखो क्या किया मार्केट ने, फिर चलो इसमें एनालिसिस भी कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, अब देखो इतना ऊपर जाने के बाद तो यार इतना हलवा तो है नहीं कि इतना ऊपर जा रहा है फिर मार्केट सबको पैसा बनाने के लिए जो है बस बुलाता रहे, भाई सभी बाय करेंगे तो भाई सेल कौन करेगा, ठीक है। तो अब क्या, यहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ बाहर आ गए थे, मार्केट थोड़ा सस्टेन कर गया, हो सकता है यहाँ पे सेलर भी आए होंगे इसको देख के, तो मार्केट ने उन सेलर को निकाल दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जिन्होंने फिर नीचे गया। एक्चुअल में अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जिन्होंने भी यहाँ बाय किया उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब मार्केट नीचे फर्दर नहीं आ सकता, ठीक है। अब कल की मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, कल की मार्केट में अगर फ्लैट भी खुलता है ना, फ्लैट खुलने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगा, अगर नीचे जाएगा तो वो एक ट्रैप होगा, ठीक है, अगेन, क्योंकि यहाँ पे बायर निकल चुके हैं, मार्केट नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए फ्लैट में भी मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर गैप अप खुल गया किसी भी तरीके से, ठीक है, तो मार्केट जो है ये जान लेना कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इस लेवल का तो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर खुल जाए तब क्या होगा, तब फिर देखो मार्केट में जो भी यहाँ पे सेलर थे वो तो ऑलरेडी निकल गए थे, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर एसएल नहीं है, तो मार्केट धीरे धीरे फिर ट्रैप करता हुआ थोड़ा नीचे आके फिर वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है। यानी कि सेलर क्रिएट करके तब ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे सेल करने की भी गलती नहीं कर सकते हम, वेट ही करेंगे, नीचे अगर सेलिंग आएगी तो वेट करेंगे, बाद में मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट यहाँ नीचे खुल गया तो, वैसे तो देखो कोई सेलर है नहीं, लेकिन अगर इतना नीचे खुल गया तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि फर्दर ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली बाई कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई तब भी बाई कर सकते हो, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बनी या फिर नीचे जाने लगा, तो फिर जान लें कि पोजिशनल जो सेलर हैं, पोजिशनल जो बायर हैं, उनको यहाँ पे जो है मार्केट टारगेट कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल है। यूजुअली ये चार्ट क्या बता रहा है, यहाँ पे बायर आए थे, सारे बायर को अब निकाल चुका है या उन्होंने प्रॉफिट बुक करवा चुका है, मार्केट कंटिन्यू करेगा ऊपर साइड। एक परेशानी कल ये हो सकती है कि कल थर्सडे है, कल है एक्सपायरी इसकी सेंसेक्स की, ठीक है। और एक्सपायरी में यार नॉर्मल तरीके से मार्केट काम नहीं करता है, नॉर्मल चार्ट फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पोजीशन साइजिंग बदल जाती है लोगों की। मार्केट को जो ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता अच्छा पैसा कमाने के लिए ऑपरेटर को, सो एक्सपायरी में चीज़ें थोड़ा सा बेकार हो जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। एक्सपायरी हमेशा से ही कठिन होती है एक अच्छे ट्रेडर के लिए, ठीक है, और हमारे लिए भी कठिन हुई है, हमने देखा है पहले भी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी में रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, लेकिन कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम परेशानी ही देता है एक्सपायरी, ठीक है। प्रीमियम घटते हैं, मार्केट रेंज में फंस जाता है और फिर कुछ बेकार हो जाता है। इसलिए कभी भी अपनी क्वांटिटी एक्सपायरी में तो मत बढ़ाना। अगर गलती से भी क्वांटिटी अगर बढ़ानी भी है तो ये जान लेना कि अपने टारगेट आधे कर देना, ठीक है। अगर क्वांटिटी डबल करो तो टारगेट आधा कर देना, ठीक है, और एसएल आधा कर देना अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।